In the second part of the video, we will discuss about quadrilaterals. So as you know that four-sided figure is known as a quadrilateral. It has four vertices, four angles, four sides and two diagonals. So as you see, this figure is known as a quadrilateral. It has four sides and two diagonals and four vertices, also four angles. Okay, so four-sided figure is a quadrilateral. Clear? The sides having a common vertex are called adjacent sides. For example, AD side and DC side. It has common vertex D, so side AD and DC is known as a adjacent sides. तो जिन साइड्स में वर्टेक्स कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स. क्लियर? नाउ द साइड्स with no common vertex are opposite sides. For example, AD and BC. Now both does not have any common point. दोनों में कोई common point नहीं आ रहा AD और BC में. ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? Opposite sides. Clear? Next is adjacent angles. Pair of interior angles with common arm are called एडजेसेंट एंगल्स. जिन एंगल्स की कॉमन आर्म होती है. अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों में ये डी बी कॉमन आर्म है. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट. एंड सिमिलरली ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद नो कॉमन आर्म, लाइक एंगल डी एंड एंगल बी. अगर एंगल डी एंड एंगल बी लेते हैं, दोनों में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो इन नेक्स्ट इज इंटीरियर पॉइंट्स. एज यू नो दैट पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज इंटीरियर पॉइंट. जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इंटीरियर मीन्स इन, अंदर, जो पॉइंट्स अंदर लाई कर रहे हैं हम उनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट्स. लाइक एक्स, एल, वाई, एम, दीज आर interior points. And exterior points that lie outside the quadrilateral, like K, T, U, these points are exterior points. Okay, so the interior of a quadrilateral along with its boundary is the quadrilateral region. Okay, next is convex and concave quadrilaterals. That what are the convex quadrilaterals and what are the concave quadrilaterals? So if each interior angle is less than 180 degree, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स, सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एंड विच इज़ नॉट कन्वेक्स, that is known as a concave quadrilateral. So as you see in these figures, in this figure all the angles are less than 180 degrees. So this figure is known as this quadrilateral is known as a convex quadrilateral. And in this figure, as you see that this angle is greater than 180 degree. Okay, and so that's why this is known as a कनकेव क्वाड्रिलेटरल. तो बस आपने ये देखना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 180 से कम है तो वो कन्वेक्स है. अगर 180 कोई भी एक एंगल 180 से ज़्यादा है तो वो कौन सी होगी? कनकेव. क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सो एज यू नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो हेयर इज़ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, कि इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन्होंने करके प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है. तो एज यू सी दैट व्हेन वी जॉइन पी आर, दिस डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स. Okay, so as you know that sum of this triangle is 180 degree and sum of all angles of this triangle is also 180 degree. तो हम क्या कर देंगे? दोनों को
ऐड कर देंगे तो सम कितना आ गया 360. वो किसका सम होगा? क्वाड्रिलेटर का. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, sum of measure of exterior angles of a polygon. So the sum of measure of exterior angles of any polygon is 360 degree. Exterior means जो बाहर वाले एंगल हैं, जब हम इन सभी का सम करेंगे, जैसे ये देखो 5 आउटसाइड है तो 4 जो है वो भी बाहर एंगल बन रहा है, 3 भी बाहर बन रहा है, 2 भी, 1 भी, तो इन सभी का सम जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा? 360 डिग्री. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज लुक एट द गिवन फिगर्स, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. हमने इन फिगर्स को देखना है और हमने क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. सभी का एडिशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. So both questions are same. Okay, so first of all we will discuss a part. As you see that angle x, angle y and angle z, all these angles are exterior angle of triangle. Yes, x y z तीनों क्या बन रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. और अभी हमने एक पॉइंट पीछे किया था कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का प्लस कितना होता है? 360 डिग्री. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज, एज यू सी दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज x. तो ये दोनों का प्लस भी कितना होगा? अगर हम अकेले ये लाइन देखते हैं, ठीक है, 90 प्लस x कितना होगा? 180. वाई? बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, और यू कैन से दैट लीनियर एंगल्स. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स ऐसे होते हैं ना. स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं? दोनों का सम कितना होता है? 180. तो वैसे 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का प्लस कितना होगा? 180. यहाँ से हम क्या कर लेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, x कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ सिमिलरली z प्लस 30, they are also linear pairs, or you can say that 180 degree, sum of these two angle is 180 degree. So z plus 30 is equal to 180 degree. Z is equal to 180 minus 30 degree, which is equal to 150 degree. तो अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, z की भी वैल्यू आ गई. ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यस और नो? या फिर क्या करें कि एंगल ए हमारे पास 90 है, बी 30 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ए एंगल इज 90, बी इज 30 प्लस सी 180 डिग्री. सो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. Angle C is equal to 180 minus 120, which is equal to 60 degree. So angle C is 60. If this angle is 60, then what is y? 60 plus y is equal to 180. ठीक है, वही दोबारा प्रॉपर्टी यूज हो रही है लीनियर पेयर की. तो y कितना आ गया? 120 डिग्री. हम 60 को इस साइड ले आएंगे, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई, y की वैल्यू 150 एंड 120 एंड वैल्यू ऑफ z इज 150. तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 360. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग में भी यही था ना कि तीनों को ऐड करके 360 आएगा. तो आर आंसर इज राइट. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल ईजी है, ये आपने ट्राई करना है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:7. The difference of the least and the greatest of these angle is 76 degree. Find all
the four angles of a quadrilateral. So as you know that the three angles are given in ratio 3:5:7. Okay, so first of all we will let the three angles of quadrilateral be 3x, 5x and 7x, कि जो ये तीन एंगल्स हैं वो क्या हैं 3x, 5x एंड 7x. ओके, आफ्टर दैट डिफरेंस ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज गिवन, दैट इज 76. तो आप देख रहे हो कि इन तीनों में से बड़ा एंगल क्या होगा 7x और छोटा एंगल क्या होगा 3x. तो इनके बीच का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 76 डिग्री. So 7 minus 3 is equal to 4x is equal to 76. So x is equal to 76 upon 4, which is equal to 19 degree. Now we put the values 19 here to get our angle. So 3x is equal to 3 into 19. 5x is equal to 5 into 19. 7x is equal to 7 into 19. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 19, आंसर इज 57 डिग्री. सिमिलरली 95 डिग्री एंड 133 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्थ एंगल. सो एज यू नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो 57 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 133 डिग्री and the let us take fourth angle be y is equal to 360 degree. Now we add this 285 plus y is equal to 360 degree. Now take 285 on right hand side. तो ये माइनस का हो जाएगा 285. तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 75. So y is equal to 75 degree. Clear? The next question is, in a quadrilateral LIVE, angle L is 40, angle I is 60, angle V is 60. Okay, find E and is the quadrilateral is convex or concave. In this quadrilateral we have to find angle E firstly, and we have to tell that what type of quadrilateral is it. Is it convex or concave? So as you know that we can find angle E very easily because sum of all angles of a quadrilateral is 360. तो LIV हमें पता है, वो लिख देंगे. E हमने फाइंड आउट करना है. अब 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 60 160. अब 160 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 360 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 200. एज यू सी दैट एंगल LIV, all these three angles are less than 180 degree, but angle E is greater than 180 degree. So that's why it is a concave quadrilateral, because in concave quadrilateral at least one angle is greater than 180 डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास E एंगल 180 से बड़ा है, तो इट मीन्स ये वाली क्वाड्रिलेटरल क्या है concave. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 9 साइड 15 साइड्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें पता है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सभी का सम कितना होता है 360. तो कितनी साइड्स हैं 9 साइड्स हैं. 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया 40. इट मीन्स जो हर एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 40 डिग्री का. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 साइड्स हैं, तो 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया 24. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, measures of each exterior angle. Next we will discuss about types of quadrilaterals. First type is parallelogram. So as you know that parallelogram is a type of quadrilateral, so it is a quadrilateral, and in parallelogram there are some properties. The first property is that opposite sides are parallel.
जो पैरेललोग्राम की होती हैं ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल, मीन्स वो आपस में मीट नहीं करती। अब पी के वो साइड जो है वो एस आर साइड के पैरेलल है और ये आपस में मीट नहीं करेंगी। सिमिलरली पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे पी क्यू इक्वल है एस आर के एंड एस पी इक्वल है आर क्यू के। क्लियर? एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मीन्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, आपको पता ही है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी कॉमन नाम हो। तो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। लाइक एंगल पी प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री, एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री, एंगल आर प्लस एंगल एस 180 डिग्री, एंगल एस प्लस एंगल पी 180 डिग्री। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? मीन्स हाफ करना। लाइक ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, जो ओ एस होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के। ठीक है, और जो ओ पी होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ आर के। क्लियर? सो रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट फिगर इज rhombus. Rhombus is also a quadrilateral. Okay, so it is also a parallelogram. Okay, remember that rhombus is also a parallelogram. But remember, in rhombus all sides are equal. All sides are equal. Okay, and opposite angles are also equal. Like angle S is equal to angle Q and angle P is equal to angle R. Remember that rhombus is a parallelogram and all sides of a rhombus is equal and opposite angles are also equal. Also remember, if it is a parallelogram तो जो properties parallelogram की है वो भी satisfy करेंगे इसको। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के, तो उनका सम 180 होता है। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर प्लस एंगल क्यू ये भी 180 होंगे, एंगल क्यू एंड एंगल पी ये भी 180 डिग्री के होंगे। क्लियर? सो इन द फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सिमिलरली हेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट वन मोर प्रॉपर्टी, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल। क्लियर? Now let us discuss the example. Example number 8. Consider the following parallelograms. Find the value of x, y, z. In these parallelograms we have to find the value x, y and z. So first of all we will discuss a part. So as you know this is a parallelogram. Then एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम है, हमने किया था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो एस एंड आर बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। यस, सो दैट्स वाई क्या करेंगे, 50 प्लस वाई हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो रीजंस भी आपने साथ में लिखने हैं। ओके लिसन, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करवा रही हूँ कि वैसे ही करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बुक में अलग मेथड से सॉल्व किया है, मैं अलग मेथड से कर रही हूँ, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने करवाया या जो बुक में किया वही मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपकी प्रॉपर्टीज़ सही होनी चाहिए, वो ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज़ आपकी जो लगी हैं वो सही होनी चाहिए। तो अब हम
अब मैं इसमें क्या लगा रही हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो एज आई नो दैट एस एंड एंगल आर बोथ आर एडजेसेंट, सो सम इज 180 डिग्री. सो हियर आई गेट y 180 minus 50 degree, that is equal to 130 degree. Similarly, as you know that opposite angles are equal in parallelogram, so angle P is equal to angle R. ठीक है, तो अगर मेरा एंगल P जो है वो R के इक्वल होगा, R कितना है हमारे पास 130 डिग्री, तो एंगल P भी कितना होगा 130 डिग्री. यहाँ पे आपने लिखना है that opposite angles of parallelogram are equal, and here you have to write that adjacent angles. Clear? Next, Z angle. So as you know that SP is parallel to RQ, जो हमारे पास SP है वो किसके पैरेलल है RQ के. तो PT क्या बन रही है ट्रांसवर्सल लाइन, PT is transversal, so and X is equal to Z because corresponding angles. Clear? So angle here we have X that is equal to 130 डिग्री. P हमारे पास X था ना, तो X कितना आ गया 130, तो Z भी हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री. So as you see X is equal to Y is equal to Z is equal to 130 डिग्री. तीनों एंगल्स क्या हैं 130 डिग्री के. क्लियर? सो एज यू सी इन बुक देयर इज़ अ डिफरेंट मेथड, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था एक्स वाई के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी चीज़ लगा सकते हो कि 50 + x होता है 180 क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है, तो जैसे भी आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर बी, this part is also very easy and you have to solve it. Okay, try this question. If there is any doubt then we will discuss this question in Zoom session. Okay, the next example is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if D angle plus B angle is equal to 180 degree. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि क्या इस क्वाड्रिलेटरल में क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD वो पैरेललोग्राम हो सकती है अगर एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो. ठीक है, सो एज यू नो दैट इन ऑपोजिट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, दोनों क्या होंगे इक्वल. तो देखो अब इन्होंने क्या बोला है कि B इक्वल होगा D के, और इन्होंने बोला है कि B प्लस D जो होंगे वो क्या होंगे 180 डिग्री. तो B एंड D, B को हम D को B भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 2B आ गया, तो एंगल B हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम B, अगर B भी 90 है D भी 90 है तो ये कौन सी पैरेललोग्राम होगी रेक्टेंगल. ठीक है, सो दिस ये पैरेललोग्राम तभी होगी अगर ये रेक्टेंगल है. ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट इज AB is equal to DC is 9 centimeter and AD is 5, BC is 5.5 centimeter. तो no, quadrilateral ABCD cannot be parallelogram with these conditions. Why? Because AB is equal to DC. ये तो ठीक है क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट AD इज नॉट इक्वल टू BC. तो ये भी ऑपोजिट साइड है, ये भी इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग.
Clear? Yes, the next question is question number 10. In given figure, ROPE is a parallelogram. Find the measure of angle X, Y, Z. Now we have to find angle X, Y and angle Z. So as you know that if this angle is 55 degree, then what is this O angle कितना होगा? अगर हमारे पास ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 180 में से माइनस कर लेंगे 55 को, ठीक है. सो सपोज लेट अस टेक दिस एंगल बी एंगल 1 और ओके एंगल 1. सो एंगल 1 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. साथ में आपने रीज़न जरूर लिखना है, अगर रीज़न नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है. यू हैव टू राइट द रीज़न ऑल्सो. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 125 डिग्री. ओके. So the next is, as you know that in parallelogram opposite angles are equal. So angle X is equal to angle 1. Angle 1 is equal to X. So X is also 125 degree. Here we write opposite angles of parallelogram are equal. बस इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सारी, ठीक है. अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज याद है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. अब हमारे पास एंगल 1 भी है, एंगल x भी है, ठीक है. एंड ऑल्सो एंगल y इज इक्वल टू 35 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमारे पास ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं, ऐसे बन रही है, दोनों पैरेलल हैं. इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है. तो जो ये वाला एंगल होगा वो किस एंगल के इक्वल होगा? इसके. ये हमारे पास 35 है और ये y है, तो y भी क्या आ गया? 35 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो y इज ऑल्सो 35. ओके. Now angle 1, you know very well about angle 1. Angle y is also, we find it. Now we can find angle z. So z plus y plus 1 is equal to 180 degree, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है and sum of all angles of a triangle is 180 degree. So z plus y हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना था y? 35 डिग्री. And angle 1 is 125 degree is equal to 180. So z plus, now we add it, 160 degree is equal to 180 degree. So z is equal to 180 minus 160 which is equal to 20 degree. तो हमारे पास जो z है वो कितना आ गया? 20 degree. Now the next question, in the given figure GUNS and RUNS are parallelogram, both are parallelogram, and we have to find the value of x and y. So as you know, in the first question, this is a parallelogram, then opposite sides are equal. So 3x is equal to 18, x is equal to 18 upon 3 which is equal to 6. This is very easy and very simple question. So similarly, as we know that opposite sides are equal in parallelogram, so GU is equal to SN. तो GU हमारे पास 3y minus 1 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 26 के. 3y is equal to 26 plus 1, 3y is equal to 27, y is equal to 27 divided by 3 which is equal to 9. So x is equal to 6 and y is equal to 9. Very easy. Similarly, in the next question, as we know that in parallelogram diagonals bisect each other, so y plus 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के. और x plus y किसके इक्वल आ जाएगा? 16 के. ठीक है, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? x and y की वैल्यू. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. ओके, ट्राई इट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12.
fast and clue are parallelograms. These two are the parallelograms and we have to find the value of x. So as you know that this is also very easy, that how can we find the parallelogram. As you know, if we take this parallelogram and parallelogram EULC, तो इसमें क्या बन रहा है, जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, 70 के, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 70. ठीक है, तो नाउ इफ वी टेक दिस पैरेललोग्राम फास्ट, FAST, अगर फास्ट पैरेललोग्राम लेते हैं तो एंगल 2 + 120 ये कितने के इक्वल होंगे, दोनों 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है, 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ गया, 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60. तो एंगल 1 हमारे पास 70 है, एंगल 2 60 है, तो ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री. यहाँ वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x. इज दैट क्लियर? So next question is also very easy. Try this question. Okay.